हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल की क्लास का कॉन्टिन्यूएशन ही है, यानी कल हमने नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट पढ़ा, आपको समझ आ गया होगा। अब नंबर ऑफ जीरोस पे कर लेते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और इसमें हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि इसके बाहर नहीं आएगा आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन इजी मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। दैट मींस इसके बाहर एग्जाम नहीं जाएगा, इस एकदम बस इतना पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में क्विक रिवीजन हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर कहीं पर भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंत में मुझे शून्यों की संख्या निकालनी हो तो मुझे ये चेक करना होता है कि 2 और 5 के कितने पेयर हैं। जितने पेयर होंगे उतने शून्यों की संख्या होगी, ये बात। अब बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी आते हैं, तो मैंने उसका तरीका बताया कि अगर कहीं पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आते हैं तो उन बड़े बड़े एक्सप्रेशन में एक ही तरीका है कि भैया आप देख लो कम क्या आ रहा, 2 कम आ रहा है या 5 कम आ रहा है। जो कम आ रहा है उसको काउंट करो और आंसर निकाल लो। तरीका बताया था। आपको दूसरा तरीका बताया था कि अगर कहीं पर 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का गुणनफल लिखा है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणनफल एंड सो ऑन, कैसे निकालते हैं। लॉजिक इज वेरी सिंपल। मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कम क्या आ रहा है, 2 या 5। लेट से 5 कम आ रहा है, 5 कम आ रहा है तो अब आप क्या करो, 5 गिनना चालू करो। कैसे? डिवीजन मेथड बताया था कि आपको रिमाइंडर को भूल जाना है और क्वेश्चन पे फोकस करना है। जितने क्वेश्चंस आएंगे उन सब सक्सेसिव डिवाइड करते जाइए और जो क्वेश्चंस आएंगे उनका सम लिख दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ये कंसेप्ट ही बताया था मैंने, इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 1-2 क्वेश्चन पहले आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए कि आप लोग भी तुरंत करिए। लेट्स से कि मैंने क्वेश्चन लिखा फैक्टोरियल मैंने लिख लिया 2025 और मैंने कहा बेटा आपको बताना है इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। फैक्टोरियल इन दोनों साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, शून्यों की संख्या कितनी होगी। दिस इज योर क्वेश्चन 2025। अब देखो मुझे एक बात समझ आती है, मैंने बताया भी था कि देखो 2 हर दूसरी संख्या में आएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे हर दूसरी संख्या में। लेकिन 5 हर 5वीं संख्या में आएगा, और 5 अगर हर 5वीं संख्या में आएगा दैट मीन्स आप 5 काउंट करोगे। 5 काउंट करते हैं। रिमाइंडर, हालांकि यहां रिमाइंडर बच भी नहीं रहा, लेकिन मैं इसको 2026 कर दे रहा हूं, मैं इसको फैक्टोरियल 2026 कर दे रहा हूं। तो अगर ये 26 भी हो जाएगा तो आपका देखो 2026 नहीं कटता, 2025 कटेगा। मैंने कहा रिमाइंडर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 5 4 20, 0 5 5 25 ये आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 5 1 कम 5, ठीक है। फिर 5 से काट दीजिए, 16 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 से काट दीजिए, कितनी बारी जाएगा, 3 बारी जाएगा, और अब नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका 5 टोटल कितनी बारी आएगा, इतनी बारी। उठा के जोड़ दीजिए, 5 1 6 6 12 3 15 का 5, कैरी ऑन 1, 8 1 9 1 10 का 0, कैरी ऑन 1, 4 1 5, मतलब 505 बारी इसमें 5 आएगा, तो शून्यों की संख्या भी 505 होगी। बस इतना सा था हमारा इस प्रश्न का उत्तर। बात समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी हो जाए क्लैरिटी और कोई समस्या ना आए। अगर कोई समस्या है, अगर आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो और वहां पर आपको कोई प्रश्न फंसता है, तो आपको मैंने तरीका बताया, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी पूछ सकते हो। तो आई विल टेक दोस कमेंट्स इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लाइव सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक नंबर है, ये सहायता नंबर है 7235808540। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स को, और हमारी टीम या फिर हम खुद आपको इनका सलूशन दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहे हैं फैक्टोरियल n में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए जहां n 66 से 69 के बीच की संख्या है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन। कई लोगों को होगा डाउट, क्यों डाउट होगा?
कह रहे हैं n का वैल्यू नहीं पता, कह रहे हैं कि n 66 से 69 के बीच की कोई संख्या है। ठीक है, अब 66 से 69 के बीच की संख्या है, नंबर ही नहीं पता। अब आप परेशान कि भैया नंबर नहीं पता, निकालेंगे कैसे? तो अभी देखो थोड़ी देर पहले 2026 कराया था मैंने, ठीक है। तो अब देख लो, समझना क्या कि फर्क ही नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि दोस्त देखो 65 के बाद एक नंबर 66, 67 और 68, और ये 66 और 69 के बीच में मैं छोड़ दे, ये भी नहीं है नंबर, मान लो कि मैं ये नंबर 65 के बाद की अगर मैं बात करूं तो ये 66 भी मैं लेके चल रहा हूं, 67, 68, 69। क्या इनमें कहीं पर 5 है? देखो ध्यान से, क्या इनमें कहीं पर भी 5 है? इधर इट इज 66, 67, 68, 69, कहीं पर 5 नहीं है। और अगर कहीं पर 5 नहीं है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है जब वो जीरो दे ही नहीं सकता। दो बेशक होंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है, फैक्टोरियल लगा है 5 ही कम आएंगे, तो मुझे 5 काउंट करना है, और अगर मुझे 5 काउंट करना है तो इन नंबर्स में तो कहीं 5 ही नहीं, तो बात ही खत्म है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 66 से 69 के बीच में क्या होगा? या तो 67 होगा या फिर 68 होगा, यही दो नंबर होंगे, और तो नंबर नहीं होंगे। अब आप 67 ले लो, आप 68 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाने के लिए डिटेल में समझाऊंगा। मान लो कि मैंने मान लिया कि मेरा नंबर फैक्टोरियल 68 था, मैं 5 काउंट करूंगा, ये मैं बार बार बता चुका हूं। तो देखो क्या करूंगा, 68 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो ये 13 बार जाएगा, फिर 5 से काटूंगा 2 बार ही जाएगा, मतलब 5 कितनी बारी आ रहा है? 15 बारी। आपके मन में है कि नहीं ऐसे कैसे, हम 67 मानेंगे, तो उनका मान लो भाई, 5 से काट के देख लो, 5 से 13 टाइम्स आएगा, 5 से 2 बारी जाएगा, 15 ही बारी आएगा। इसका मतलब 5 15 बार से ज्यादा आना ही नहीं है। अब अगर 5 15 बार से ज्यादा आना ही नहीं तो स्पेसिफिक नंबर से क्या ही फर्क पड़ना है। तो मेरा आंसर भी आ गया कि मुझे एक बात समझ आ गई, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट अब आपको बता रखा है, तो अब मैं क्वेश्चन डायरेक्ट कराऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि फिर से बताओ, तो हो सकता है आप बाद में देख रहे हो एंड ऑल, तो यू जस्ट हैव टू राइट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, और बंदा हाजिर है, आपको डिटेल में बताएंगे। तो हमारा आंसर क्या गया इस प्रश्न में? 15 बारी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 बारी। ठीक है, यही आंसर है। बाकी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, यही वो नंबर है। 13 बार तो यहां पर आ गया, एक 25 में एक्स्ट्रा, एक 50 में एक्स्ट्रा, 13 तो 15, बात खत्म है। क्वेश्चन सिंपल, आंसर इज 15, ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई डाउट? सिंपल सा प्रश्न था, क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं। अब देख लो, अब वही सब, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो अब देखो कितने प्यार से क्वेश्चन होंगे। और ये कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं रखा, अलग अलग जो परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, एज इट इज विद न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमने उठा के रख दिए। फैक्टोरियल 194, दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल है। फैक्टोरियल 194 है, मैं क्या काउंट करूंगा? तो दोस्त मैं यहाँ पे काउंट क्या करूंगा? मैं यहाँ पे काउंट करूंगा 5 को। कितनी बारी जाएगा? 5 3 15, बचेगा 4, 44, 5 8 40, 5 से काटेंगे ये 7 टाइम जाएगा, 5 से काटेंगे ये 1 बारी जाएगा। अब तो नहीं जाएगा। 38 7 45 1 46, शून्यों की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 46 आ जाएगी। बस इतना सा था हमारे इस प्रश्न का उत्तर। कितनी आ जाएगी? 46। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, क्योंकि जिस क्वेश्चन में कोई बहुत लॉजिक नहीं है, हम जल्दी से बढ़ के आगे निकलते हैं। कुछ नया मिलेगा तो विल डेफिनेटली टेक टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कहते हैं साहब 12 गुणे 15 गुणे 5 गुणे 24 गुणे 13 गुणे 17 शून्यों की संख्या। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था फर्स्ट सेशन में, क्या बताया? पहले इन संख्याओं को बड़ा इत्मीनान से देखिए, और इत्मीनान से देखने के बाद खुद से सवाल पूछिए कि साहब 2 कमाएगा या 5 कमाएगा। तो मैंने देखा 12 में तो अपने को 2 दिख रहा है 2 बारी, 15 में 5 दिख रहा है, यहां 5 दिख रहा है। तो 5 मुझे कितनी बारी दिख रहा है? सिर्फ 2 बारी। कहां कहां? ध्यान से देखो, यहां पर मुझे 1 बारी 5 दिख रहा है, और यहां पर मुझे 1 बारी 5 दिख रहा है। तो मेरे पास 5 कितनी बारी आए? 2 बारी। और देखो 2 कितने, अब मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन आपको समझने के लिए, यहां पर 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है। 2 कितनी बारी आया? 2 बारी। 24 में 3 बारी आता है 2, 8 गुणे 3 तो ज्यादा है। तो आंसर तो वो डिसाइड करता है जो कम होता है, और 5 मात्र 2 बार आया है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा मेरा आंसर? ऑप्शन, सॉरी मिस्टेक, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विच इज
2, क्योंकि 5 दो बार आया है तो शून्यों की संख्या भी 2 बार आएगी। आई होप इट इज क्लियर नाउ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए ये रहा अपने पास भैया क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सिंपल क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन, डायरेक्ट करना है, पहले नजर गड़ा के देखिए कि 2 कम है या 5 कम है। 13 में कहीं 2 नहीं है, 14 में 2 है, 5 नहीं है, बात खत्म। 15 में मुझे 1 5 दिख रहा है, 225 में मुझे 2 5 दिख रहे हैं, 125 में मुझे 3 5 दिख रहे हैं। तो 3 2 5 1 6, 5 कितनी बारी आया? 5 तो आया है 6 टाइम्स, ये मुझे दिख गया। मोस्ट प्रोबेबली आंसर भी वही है। क्यों? क्योंकि देख लो भैया 3 बार मुझे यहां पे दिख रहा है, 1 बार मुझे यहां पर दिख रहा है, 1 बार मुझे यहां पर दिख रहा है, और कोई नंबर है। अच्छा ये एक ही क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, 1 बार यहां पे, 3 बार यहां पर, और मुझे यहां पर भी 3 बार दिख रहा है, तो ज्यादा हो गया, तो बस 6 आंसर है, बात खत्म हो गई। और ये भी है, बात खत्म, सॉल्व नहीं करना। अब कई लोगों को लगेगा कि क्या ही कर दिया, अब समझ लो डिटेल में। मैंने कहा कि 2 और 5 में कम गिनना है, तो अब फोकस किया मैंने, मेरा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज में है, तो मैं इसको अब देखो, मैंने 5 काउंट किया, यहां पर कितनी बारी दिख रहा है? 1 बारी। ये होता है 25 गुणे 9, तो 25 में 5 कितनी बारी आता है? 25 में 5 आता है 2 बारी, तो 2 1 3 हो गया, और लास्ट में 125 है जो कि 5 की पावर 3 होता है, तो 3 2 5 1 6, तो 5 कितनी बारी आ रहा है? 5 आ रहा है 6 टाइम्स। अब आ जाते भाई 2, आपको गिनना नहीं है लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर सकते, देख लो। अब यहां पे आ जाओ, 2 मुझे 1 बार यहां पे दिख रहा है, 8 गुणे 3 मतलब 3 बार यहां दिख रहा है, 3 1 4 बार आ गया। अब देख लो ये 8 गुणे 11, 8 में ही 3 बार आ रहा है, तो बस आपका 3 3 6 एक साथ ज्यादा हो चुका है, बात खत्म है। 6 बार आंसर आएगा, दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ जीरोज यहां पे कितने आ जाएंगे? 6। बात हो गई खत्म, कोई डाउट नहीं होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। एकदम बच्चों वाला प्रश्न था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है अपने आपको। फैक्टोरियल 1145 इंटू फैक्टोरियल 385 इंटू फैक्टोरियल 77 में शून्यों की संख्या कितनी है? बड़ा है क्वेश्चन, तरीका एकदम सिंपल जैसे किया हुआ है, बस तीनों को पहले हमें जोड़ना पड़ेगा। फैक्टोरियल 1145 को अगर मैं करूं 5 से काटूं, 5 से काटूं तो कितना आ जाएगा? 5 से काटूंगा तो 5 2 जा 10 बचेगा 1, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 229। फिर 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 पचे 25, फिर 5 से काट दो 9 बारी चला जाएगा, फिर 5 से काट दो 1 बारी चला जाएगा। काउंट हम सबसे लास्ट में करेंगे। फैक्टोरियल 385 है, लगा देते हैं फैक्टोरियल 385। फैक्टोरियल 385 मतलब 5 से काट दो, 5 सते 35, 3 5 सते 35, 5 से काट दो 15 बारी जाएगा, 5 से काट दो 3 बारी जाएगा, ये हो गया। एंड फैक्टोरियल 77 मैं कैलकुलेट करता हूं, जो कि मुझे यहां पर मैं कर ही चुका हूं, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3। आप सबको पता है, रिमाइंडर नहीं लेना। अब देखो जब गुणा होता है ना तो घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। मतलब ऐसे समझो, कहीं पर लिखा हुआ है 20 और कहीं पर लिखा हुआ है 500, तो अगर ये दोनों गुणा होगा तो 5 दूना 10, तो ये आ गया। या मैं इसको 30 लिख दे रहा हूं, इसको ये मैं लिख दे रहा हूं, ताकि आपको वो ये वाला डाउट ना हो। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो आप देख लो 6 गुणे 3 18 तो हो गया, 0 3 हो गए, मतलब दोनों के जीरो जुड़ गए। तो यही लॉजिक यहां पर होता है कि सब में जितने जीरो आएंगे, अगर ये गुणे में है तो सबको ऐड करना पड़ेगा। जोड़ते हैं जरा, 9 5 14 और 14 10 24 का 4 कैरी ऑन, 2 2 4 4 8, और ये आ जाएगा 284। 77 10 87 5 92 3 95, ठीक है, यही तो है ना, 77 10 87 5 92 3 95, और 15 3 18। 18 का मतलब ये 18। 5 4 9 8 17 का 7 कैरी ऑन 1, 8 1 9 9 18 19 का 9 कैरी ऑन 1, 2 1 3 397। ऑप्शन नंबर सी। गुणे में घाते जुड़ती हैं, नंबर ऑफ जीरोज भी। अगर इसमें 3 शून्य है, इसमें 4 शून्य है, दोनों को गुणा करोगे तो 7 शून्य हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो यहां पर इन सबके बीच में लगा था फैक्टोरियल। जब मैंने गुणा किया तो इसमें जितने जितने जीरो आएंगे वो सब उठ के यहां पे जुड़ जाएंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। अगर ये बात समझ आ गई तो इसी लगे जरा एक क्वेश्चन लगे हाथ कर दीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने भाई सही आंसर कर पाते हैं। मैंने लिखा फैक्टोरियल 10, प्लस में मैंने लिखा फैक्टोरियल 100, और प्लस में मैंने लिखा फैक्टोरियल 550। मैंने आपको बता दिया कि ये साइन भी फैक्टोरियल का ही होता है।
आपके पास समय है, मान लो कि मैंने दे दिया आपको 40 सेकंड, अगले 40 सेकंड में आप ट्राई करो, देखते हैं कितने भाई इस प्रश्न का सही उत्तर देके आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसान। 40 सेकंड मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, क्वेश्चन 5 सेकंड का है, 5 सेकंड का, ओनली 5 सेकंड, तो जल्दी से ट्राई करिए। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मैंने कहा 5 ही सेकंड का, मैंने तो 40 सेकंड बोला था। बताता हूं आंसर इसका, दो, बात खत्म। कहां पर गड़बड़ी हुई? कई लोगों ने अभी क्या किया होगा मैं बता रहा हूं। कई लोगों ने किया होगा ये 5 से काटा होगा, कितनी बारी आ गया? 2। फिर यहां पर 100, कई लोगों को तो याद, 100 के केस में 24 याद आ गया होगा, नहीं याद है अभी, मान लो नया नया होगा तो ये किया होगा। फिर कई लोग यहां से आके ये करेंगे 110, फिर 5 से काट के 22, फिर 5 से काट के 4, ऐसे, और फिर इनको उठा के जोड़ के फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। क्यों रॉन्ग है? अभी कई लोगों को डाउट आ जाएगा, ऐसे कैसे गलत भैया, तो अब आपको समझाता हूं। दोस्त, एक तरफ लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10, ठीक है, उसमें 2 शून्य आएंगे। ऐसे सोचो, अभी उस क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं एक बेसिक बात बताता हूं। मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 1000, फिर मैंने ये नंबर लिख दिया, फिर मैंने ये नंबर लिखा। मान लो इन्हीं 4 को जोड़ना है। जब मैं जोड़ूंगा तो देखो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 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 ये नंबर है। अगर मैं पूछूंगा कि शून्यों की संख्या कितनी है, तो आपको सेशन, मतलब जो हमने बेसिक क्लास लिया था उसकी शुरुआत में ही बताया था, अंत से आपको चेक करना है कितने जीरोस हैं। तो दोस्त यहां पर अंत से केवल एक ही शून्य आ रहा है, तो मेरा आंसर केवल 1 होगा। अब इसमें ग्लिच क्या है दोस्त? यहां पर जोड़ रहे हो आप, कई लोगों ने इसको गुणे वाले अप्रोच से लगाना स्टार्ट किया होगा, जहां से गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए तुरंत ये क्वेश्चन दे दिया था। तो जब भी हम नंबर्स को जोड़ रहे हैं और वहां पर मुझे बताना है शून्यों की संख्या, तो जिस संख्या में सबसे कम शून्य होंगे दैट विल बी योर आंसर। सबसे कम 10 में थे तो 10 विल बी योर आंसर। अब आता हूं मैं इस क्वेश्चन में कि अगर ये क्वेश्चन था अपने पास तो मुझे सॉल्व करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था? जिस मैं बीच में प्लस कर रहा हूं, ये बात दिख रही है, तो जिस संख्या में सबसे कम होंगे, 10 में कितने होते हैं? 2 होते हैं, और 10 में 2 शून्य है, तो योर आंसर विल बी 2। बात क्लियर हो गई होगी। अब अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वी विल ऐड, अगर एडिशन का साइन है तो जिसमें सबसे कम होंगे हम उसको लेके चलेंगे। बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान है तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा स्किप। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 103। बहुत आसान, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आता होगा या ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करूंगा, हालांकि आंसर भी सामने से दिख रहा है। क्यों? फैक्टोरियल 100 पता है। 101 में क्या कोई 5 आएगा? 102 में आएगा? 103 में आएगा? 104 में आएगा? नहीं आएगा, 105 में आएगा। इसका मतलब जो 100 में होंगे वही फैक्टोरियल 103 में होंगे, तो आंसर भी 24 है, कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं 100 तक की सभी सम संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट, तो जरा दिमाग खोल के इस प्रश्न को करिएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 100 तक की सभी सम संख्याओं को एक साथ गुणा किया था। मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब कह रहे हैं 2 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 8 और 100 तक की कह रहे हैं। तक का मतलब उस नंबर को भी कंसीडर करेंगे, इंटू में 100, इन सारी संख्याओं को गुणा किया जाता है, तो फिर आपको बताना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसको मैं करूंगा 2 इंटू 1, इसको मैं करूंगा 2 इंटू 2, इसको मैं करूंगा 2 इंटू 3, डॉट 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 इंटू में 2 इंटू में 50, यही करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मैंने सबसे 2 कॉमन ले लिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं होगी। अब देख लो बेटा, यहां पर एक बात ध्यान देनी, यहां पर बच्चे कई बार गलती करते हैं, मैं आपको गलती भी बता दूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ साहब बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चे कहां गलती करते हैं उस जरा पॉइंट को सुनिएगा। कई लोग ये लिखेंगे,
बेशक से हो सकता है कि आप आंसर निकाल लो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन तरीका गलत है। क्यों बेटा, यहां पर सब जगह है मल्टीप्लिकेशन, तो आपने यहां से भी 2 कॉमन लिया, 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 तो 2 को आपने कितनी बारी कॉमन लिया? 2 को लिया आपने 50 बारी कॉमन। और अगर 2 को 50 बारी कॉमन लिया, इसका मतलब बाहर 2 की पावर 50 आएगा रादर देन 2 के। समझ गए? कई बारी बच्चे गलती करते हैं जल्दी में, इसीलिए पहले ही बता दिया कि यहां पर 2 रेज टू द पावर 50 आ जाएगा, मतलब 2 तो बहुत आ रहा है। 50 बार तो सीधे सीधे 2 बाहर ही रखा हुआ है क्योंकि 2 की पावर 50 है। फिर अंदर भी मैं काउंट कर सकता हूं, वो अलग आ जाएंगे। अब मुझे काउंट क्या करना है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, और शून्यों की संख्या कौन डिसाइड करेगा? जो कम आएगा, और कम क्या आएगा? 5 कम आएगा। तो मुझे काउंट क्या करना है? यहाँ पर 5 काउंट करना है। वैसे तो 50 तक 12 होते हैं, लेकिन अभी मैं बारी बारी सॉल्व करूंगा। 5 से 10 और 5 से 2, तो कितनी बारी आ रहा है? 12 टाइम्स। मतलब 5 कितनी बारी आएगा? 5 आएगा 12 टाइम्स। और अगर 5 आएगा दोस्त 12 बारी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर शून्यों की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, यहां गलती होती है, मैंने आपको गलती वाला पार्ट बता दिया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बात समझ में आ गई होगी। लगे यहां एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपको कभी भविष्य में ऐसा डाउट ना हो। मैंने कहा 2 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 8 डॉट 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 अप टू में मैंने लिख लिया 560। अब आपको बताना है शून्यों की संख्या। कैसे करते हैं समझ लो बहुत डिटेल में। सबसे पहले, हालांकि यहाँ डायरेक्ट 5 निकालना है तो आपकी 2 की पावर ज़्यादा ही आएगी, यूज़ नहीं है। लेकिन अगर एक बार में ही लिखना है कितनी पावर है, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज़ होगा, इसलिए इत्मीनान से समझिएगा। इस कंसेप्ट का यूज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में शायद आंसर डिसाइड करने में ना हो, लेकिन यूज़ होगा तो सही तरीके से। सीधा देखो 2 से कितनी बार ही जाएगा? ये 2 से काटोगे 280 बार जाएगा। इसका मतलब बाहर आ जाएगा 2 की पावर 280, और अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका बन जाएगा अंदर की सीरीज। और आपको यहाँ पे 5 काउंट करना है क्योंकि 2 तो ऑलरेडी दोस्त ज्यादा है। अब 2 अगर ज्यादा है तो कितना आ जाएगा? 280 को अगर मैं यहां से 5 काउंट करूंगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब ये 5 से काट दो, ये कितनी बारी जाएगा? 11। 5 से काट दो, कितनी बारी जाएगा? 2। अब नहीं जाएगा, तो 56 10 66 1 67 2 69। मतलब 1 से लेकर 280 तक 69 टाइम्स 5 आएगा। सो नंबर ऑफ जीरोज विल ऑल्सो बी 69, क्योंकि जो कम नंबर होगा वही ये डिसाइड कर रहा होगा। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक था। कोई समस्या है तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहते हैं जरा देखो। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याएं एवं 32 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो यू विल गेट द आंसर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है कॉमन सेंस? जरा देखते हैं दोस्त। कॉमन सेंस ये है कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्या लिखोगे तो 5 ज्यादा आएगा, या एक विषम संख्या की बात हो रही, ध्यान से देखना, ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो 5 ज्यादा आएगा या 2 ज्यादा आएगा? आंसर तो मुझे दिख रहा है 5 है आंसर। कैसे? देख लो, विषम संख्या का मतलब ये हुआ कि दोस्त यहां पर 1 से लेकर 100 तक एक भी 2 नहीं आएगा। ये बात कंफर्म होगी। सारे के सारे ऑड नंबर लिख रहे हो अगर आप, तो 1 से लेकर 100 तक कोई भी 2 नहीं आएगा। बात कंफर्म? तो 2 आपको कहां पे मिलेगा? सिर्फ इस 32 में मिलेगा। और ये 32 क्या होता है? 32 होता है 2 रेज टू द पावर 5। और अगर 32 2 रेज टू द पावर 5 होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, क्योंकि 5 तो ज्यादा ही बार आएगा। कहां आएगा अब आपको समझा दे रहा हूं। विषम संख्या 5, फिर 15 भी आएगा, 25 भी आएगा, 35 भी आएगा, 45 भी आएगा, 55 भी आएगा, 65 भी आएगा, 75 भी आएगा, 85 भी आएगा, 95 भी आएगा। 100 तक लेना है तो आपका, हाँ 100 तक लेना है तो 100 तो समझना। इतने बार 5, इन सारी संख्याओं में 5 है, इवन ज़्यादा बार भी है।
जैसे 75 में 2 बारी है, जैसे 25 में 2 बारी है, तो 5 तो ज्यादा बारी आया ना, कम क्या आया? 32 में सिर्फ 5 बार 2 आया। दैट विल डिसाइड योर आंसर। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। केवल यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो अगर कोई डाउट है। कोई डाउट है तो मतलब बेशक से आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई विल टेक योर डाउट इन नेक्स्ट सेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम कॉमन सेंस लगाना है, आराम से आंसर आ गया होगा। ठीक है, बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? 10 के पहले 100 गुणकों को एक साथ गुणा किया जाता है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। मैं कहूंगा आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हो, एक बारी खुद से सॉल्व करिए और फिर देखो आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, उसके बाद मैं बताऊंगा। हालांकि मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो सही आंसर दिया कि नहीं दिया, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। 10 के पहले 100 गुणकों को एक साथ गुणा किया गया, मतलब पहला नंबर तो 10 इंटू 1 दैट मीन्स 10, दूसरा 10 इंटू 2 दैट मीन्स 20, 10 इंटू 3 दैट मीन्स 30, 10 इंटू 4 यानी कि 40, डॉट 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 अप टू 10 इंटू में 100 यानी कि 1000, 10 इंटू में 100 यानी कि 1000। आपको इन सारे नंबर्स को गुणा करना है और गुणा करके आपको देना है आंसर। अब देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वैसे ही लगा था, खुद से ट्राई करो। मैं कहूं दोस्त कि यहां से कॉमन क्या आएगा आपको? अब कई लोगों के मन में डाउट आएगा, अब इसको तो तोड़ना पड़ेगा 2 और 5 में, हमें शून्य निकालना है ना, नंबर ऑफ जीरोज। जब सामने से दिख रहा है बड़ा बड़ा जीरो तो हम 2 5 के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? प्रोसीजर फॉलो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सामने दिख रहा है उसको ही मत देखो। भाई मुझे 10 ही दिख रहा है कॉमन, ये नंबर क्या लिखा हुआ है? एकदम जो 2 वाला लॉजिक है, ये लिखा हुआ है 10 इंटू 1, दूसरा लिखा हुआ है 10 इंटू 2, डॉट डॉट डॉट, तीसरा लिखा हुआ है 10 इंटू में 100। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? 10 की पावर 100 कॉमन आ जाएगा। 1 इंटू में 2 इंटू में 3 डॉट 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 अप टू में 100। यहां तक आपका ये एक्सप्रेशन बनेगा। आपको शून्य काउंट करना है बेटा, इस पे फोकस्ड रहिएगा। आपके पास 100 शून्य बाहर ही लिखे हुए हैं। 10 की पावर 100 का क्या मतलब होता है? 10 की पावर 100 का मतलब 10 की जितनी पावर उतने शून्य। जैसे 10 स्क्वायर बराबर 100 होता है, 2 शून्य, 10 क्यूब बराबर 1000, 3 शून्य, 10 टू द पावर 4 बराबर 10,000, 4 शून्य। बात क्लियर? तो 10 की पावर 100 का मतलब 100 शून्य तो बाहर ही रखे हुए हैं। अभी अंदर भी तो शून्य होंगे ना। 1 से 100 तक मैं बहुत बारी कर चुका हूं, 24 शून्य आते हैं। 1 से 100 तक के बीच में काउंट करना है तो 2 और 5 में कम क्या है? 5 कम है, तो 5 ही काउंट करोगे। कितनी बार आएगा? 24 बार ही। अब ये मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं तो डायरेक्ट। तो आपके पास 100 शून्य यहां पर है और 24 शून्य आपके पास अंदर आएंगे। चूंकि आप गुणा कर रहे हो तो ये सारे शून्य आपस में जुड़ जाएंगे, तो योर आंसर विल बी 124। कितना आंसर आ जाएगा? 124। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था वो 2 की पावर एग्जैक्ट लिखना आना चाहिए। उस क्वेश्चन में आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा था उससे, क्योंकि आप 5 गिन रहे थे। यहां पर आप 10 ही डायरेक्ट गिन रहे हो, तो यहां पर आंसर फर्क पड़ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? कि सही लॉजिक के साथ ही हमेशा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 124। बोलो कोई समस्या है? सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? 124 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो अपने को आसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा अपने को काउंट कर लेना है। एक लैंग्वेज में हम पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको भी डाउट ना हो। मुझे क्या काउंट करना है? अब देख लो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल ही लग रहा है। देखो ये नंबर क्या लिखा हुआ, मैं ब्रेक कर रहा हूँ। पहली संख्या लिखी हुई है 5 इंटू 1, दूसरा लिखा हुआ है 5 इंटू 2, तीसरा लिखा हुआ है 5 इंटू 3, 5 इंटू में 50, ये लिखा हुआ। अब देखो जरा समझना, अब यहां पर मुझे क्या बताना है? मुझे तो शून्यों की संख्या बतानी है, और शून्यों की संख्या का मैंने कोई आज तक ऐसा ब्रह्म नियम तो बनाया नहीं था कि मेरे को 5 ही गिनना है। संयोग था कि इन जनरली 5 जो है वो आपके कम आ रहे थे, लेकिन इस सीरीज में तो 5 हर पद में लिखा हुआ है। देख लो, हर पद में 5 5 5, हर जगह 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब इस बार कम क्या होगा ये सोचना है। 5 नहीं गिनना होता, कम क्या है ये गिनना होता है। बार बार बता रहा हूं।
तो अब देख लो दोस्त, यहां पर कम क्या है, यहां पर कम आएगा 2, क्योंकि 5 की सीरीज है। चेक करते हैं, देख लो, अब 5 इंटू में 50 लिखा हुआ है, मतलब 5 की पावर 50 तो आपका कॉमन आ जाएगा, और ये बनेगा 1 2 3 से लेकर अप टू 50 तक की अपने पास बन जाएगी सीरीज। बन जाएगी, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? अप टू 50 तक, यानी कि ये बन जाएगी अपने पास सीरीज। और अगर ये बन गई अपने पास सीरीज, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जरा यहाँ पे अब 2 काउंट करना है, क्योंकि देख लो 5, अगर मैं ऐसे देखूँ तो 50 बाहर रखें, इसमें 12 आएंगे, 62 होते हैं। 2 उतने नहीं है, कन्फर्म हो, आप चेक करो। 2 को तरीका सेम है, जैसे हम करते थे 5 निकालेंगे, कुछ भी निकालना हो तरीका सेम ही रहेगा। ये कितनी बारी जाएगा, 25 बारी, फिर 2 से कितनी बारी जाएगा, 12 बारी, फिर 2 से कितनी बारी जाएगा, 6 बारी, फिर 2 से कितनी बारी जाएगा, 3 बारी, फिर 2 से कितनी बारी जाएगा, 1 बारी। काउंट करो, 25 12 37 43 3 46 1 47, मतलब 2 कितनी बारी आ रहा है, 47 टाइम्स। 2 कितनी बारी आ रहा है, 47 टाइम्स। और 5 कितनी बारी आ रहा है, देखो 50 बार तो सीधा सीधा यही रखा हुआ है, 50 बार तो यहीं पे रखा हुआ है, और यहाँ से अंदर भी जो है 12 बारी तो है ही, 1 से 50 तक में ज़्यादा ही आ रहा है। इस बार डिसाइड कर रहा है 2, क्योंकि 2 कम आया है 5 के सापेक्ष, मुझे पेयर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो 2 केवल 47 बार आया है, तो 2 और 5 के 47 पेयर ही बनेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो भी 47 होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। सिंपल सा प्रश्न था, एकदम सिंपल सा लॉजिक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, जरा देखते हैं। 10 100 100 एंड 100 के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। सिंपल क्वेश्चन है, सेम लॉजिक देख लो भैया। ये 10 लिखा हुआ है तो मैंने लिख लिया 10 इनटू में अगला नंबर क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 10 स्क्वायर। अगला नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 क्यूब। अगला नंबर क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 4। क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 4। अगला देख लो, अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये लिखा हुआ है 10 टू द पावर 10। ये लिखा हुआ, आपको बताना है शून्यों की संख्या कितनी है। अब ये क्वेश्चन में कुछ कॉमन ऑमन लेने के चक्कर में मत पड़ना। क्यों भैया, हर नंबर में शून्य है और कितने शून्य आपको दिख रहा है, ठीक है। 55 आएगा क्योंकि 1 से 10 तक का योगफल 55 ही होता है। कैसे, यहाँ पर कितने शून्य हैं, 1, यहाँ पर कितने हैं, 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, मतलब 2 शून्य, वो तो वहाँ पे भी लिखा हुआ। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और अंतिम में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 है। इन सबको उठा के जोड़ देना है, दैट विल बी योर आंसर। अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का ऐसे मत जोड़ना है, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 5 15 6 21, ऐसे नहीं जोड़ा जाता। एपी भी बता दिया था आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की क्लास लिया था कि ऐसे क्वेश्चन में सीधा 10, अगला नंबर 11, बट्टे में 2 लगाओ, डायरेक्ट आंसर ले लो, 55 आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज विल बी 55। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इसीलिए पुरानी क्लासेस पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें पुरानी बता चुका होता हूं। तो अब जब मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा, आप बीच से देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बाउंसर जा रही है, लेकिन बाउंसर बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ एकदम रिदमिक वे में जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 136 में 5 की अधिकतम घात क्या। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेन्ड इन 136। सेम ही है क्वेश्चन है, देख लो भैया 136 है। अब उसी क्वेश्चन की भाषा बदल गई। 5 से काटोगे 27 बार जाएगा, 5 से काटोगे ये 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे 1 बार जाएगा। 27 5 32 1 33। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर है, आगे इसमें कुछ करना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेन्ड इन फैक्टोरियल 294। सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ रहा हूं मैं, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 दैट कैन डिवाइड फैक्टोरियल 536। क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, बट स्टिल 2 का केस है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समस्या ना रहे। अब देख लो, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। 536 लिखा हुआ है, मैंने 2 से कर लिया। 2 2 जा 4, बचेगा 1, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से काट दो 1, ये कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। फिर 2 से काट दो, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7। फिर कितना है, 2 से काट दो, ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 2 3 जा। फिर 2 से काट दो, ये 16 बारी। फिर 2 से काट दो, ये 8 बारी। फिर 2 से काट दो 4 बारी। फिर 2 से काट दो 2 बारी। फिर 2 से काट दो 1 बारी। उन सबको उठा के जोड़ दीजिए। 8 4 12 7 19 3 22 6 28 8 36 4 40 2 42 1 43
एक ही ऑप्शन है, यही आना चाहिए। सो यही आपका आंसर, नहीं ये तो नहीं आना चाहिए। 2 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए जो फैक्टोरियल 536 को डिवाइड करे। चेक कर लीजिए, 268, हाँ ठीक है। 8 4 12, 12 7 19, 3 22, 6 28, 28 8 36, 4 40, 2 42, 1 43 का 3 कैरी ऑन 4, 6 4 10, 3 13, 6 19, 3 22, 1 23 का 3 कैरी ऑन 2, 2 4 1 5, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 533 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल लॉजिक है, एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। अभी मैं इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n in 10 to the power n which can exactly divide फैक्टोरियल 2000। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो फैक्टोरियल 2000 है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 10 की पावर n में n का सबसे बड़ा मान क्या होगा, मतलब 10 की मैक्सिमम क्या पावर हो सकती है जो इसको डिवाइड करेगी। क्वेश्चन बढ़िया है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ट्राई करिए। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, डायरेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ट्राई करिए। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, छोटे छोटे आपको बूस्टर डोज दे रहा हूँ, आराम आराम से करते जाओ, पता भी नहीं चलेगा, बड़े आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ट्राई करना, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इसकी एक क्लास में और लूंगा जिसमें आपको कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद तुरंत नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिमाइंडर में 3 क्लास और लगेंगी, डिटेल में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट इसकी एक क्लास अभी और लूंगा, उसमें डिटेल में और कुछ इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं उनको भी करा दूंगा ताकि उसके बाहर कुछ मत जाए। ये क्वेश्चन ट्राई करना, होमवर्क है आपका, कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, गुड नाइट।